Hello student, welcome to India Shanti Coach online class. Today we will start chapter 12 Around the World in 72 Days. Let's start the chapter. In the 1800s, it took many months to travel around the world. Boats were late, trains were slow, and concentrations were often missed. But Neil checked the timetables and was convinced she could beat Fox's record. जो नील थे उन्होंने क्या किया कि पूरी वर्ल्ड में वो ट्रेवल करेंगे, चाहे कैसे भी, मतलब रुक के करें, ट्रेन की तरह स्लो करें या कैसे भी करें, लेकिन वो इस कैसे भी करके इसको करेंगे. ए वुमन कुड नॉट ट्रेवल अलोन. जो एक औरत होती है वो अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती. उन्होंने ये आर्ग्यू किया. एंड ट्रांसफरिंग हर डजन ऑफ ट्रंक्स वुड कॉज मिस्ड कनेक्शंस. उनके क्या कनेक्शंस वगैरह थोड़े मिस्ड हो गए, कनेक्शन नहीं हो पा रहे थे. बट नील वॉज डिटरमाइंड. लेकिन उन्होंने ठान लिया था. शी डिड नॉट नीड अ कंपेनियन एंड कुड ट्रेवल विद ओनली वन पीस ऑफ हैंड लगेज. वो खाली एक ही पीस के सामान के साथ अपना ट्रेवल कर रहे थे. बिसाइड इफ द वर्ल्ड वुड नॉट सेंड हर, शी हैड सिंपली फाइंड अनदर न्यूज़पेपर दैट वुड. फाइनली हर एडिटर रिलेंटेड. द क्वेश्चन वाज कुड शी स्टार्ट अ जर्नी इन 2 days. क्या वो 2 दिन में अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे? द शॉर्ट नोटिस डिड नॉट फेज नील अ बिट. She visited a dressmaker and ordered a dress that would stand constant wear for 3 months. Then she brought a long, loose coat and one handbag 16x7 into which she would suitcase all her essentials. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 3 months में ही उन्होंने बोला कि मैं ये करूँगी और उन्होंने अपने लिए एक लॉन्ग कोट सिलवाया जिसको पहन के उन्होंने पूरा वर्ल्ड ट्रेवल किया, और एक हैंडबैग, ठीक है, जिसमें उन्होंने सारी एसेंशियल्स चीज़ें रखी. फॉर नीली बैली द क्लॉक बिगेन टिकिंग एट 9:40 AM. घड़ी में टाइम हो गया था सुबह के 9:40 जब ये नवंबर 14, 1889 में, इस टाइम पे उन्होंने स्टार्ट की थी 1889 में, और ये टाइम था व्हेन अ शिप द अगस्ता विक्टोरिया, उनकी शिप थी द अगस्ता विक्टोरिया, स्टीम अवे फ्रॉम इट्स पायर इन होबोकेन न्यू जर्सी. और न्यू जर्सी की तरफ उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया. और बच्चे ऐसा नहीं होता है कि हर जहाँ भी हम जाए क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी सेम रहे, तो काफ़ी चेंजेस उसमें चेंजेस आ रहे थे. शी हैड बिन वॉर्न ऑफ इंटेंस हीट, bitter cold, trouble storms, shiverings and fevers, but the greatest fear was failure. उन्होंने ठान लिया कि बहुत तेज तूफान चल रहा था उस समय, बहुत ठंडा भी था, और उन्होंने ये चीज़ ठान ली कि मैं कैसे भी करके जर्नी करूँगी, और उन्होंने ये ठान ली और अपनी जर्नी कंप्लीट की. She said she had rather written dead than alive and behind time. उसने बोला कि मैं मर के वापस नहीं आऊँगी और पीछे मुड़ के भी नहीं देखूँगी. Along the road she would cable stories back to the world, sharing with the readers rare glimpses into life on the other side of the globe. No sooner had the Augusta Victoria left harbour than Bailey was confronted with her first challenge, overcoming sickness. मतलब वो थोड़ी सी सिकनेस थी, थोड़ी बीमार टाइप में भी थी, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी. एंड शी गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, और वो दुनिया में घूमने के लिए चल दी. वन मैन स्नेड बट नीली मोटो वॉज एनर्जी, डायरेक्टली अपील एंड डायरेक्टली विथ accomplish anything. By the time she arrived in Southampton, England, she had conquered her sickness and was in good spirits. उनको उस समय थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन उनकी जो स्पिरिट थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू रखी. ओके. From Southampton,
Neil made a quick side trip of Amiens, France to meet Jules Verne. Together they charted her journey on the map one had used to outline Phileas Fogg's route. अब साउथ मैटन से नीली ने क्या किया, अपने ट्रिप को तो कंटिन्यू रखा और वो फ्रांस में जाके मिली जूल्स वेर्न से और उन्होंने वहाँ पे उनसे आके बात की अपनी जर्नी से रिलेटेड और उन्होंने मैप में भी एग्जैक्टली रूट को डिटरमिन किया कि कौन सा रूट है जिस रूट से वो जा रही हैं और किस रूट को वो फॉलो करेंगी. देन वरीड अबाउट मिसिंग हर ट्रेन टू ब्रिंदीसी इटली नील डिपार्टमेंट. पर वो थोड़ी सी चिंतित थी कि उन्होंने जो ट्रेन पकड़नी थी ब्रिंदीसी से इटली के लिए डिपार्टेड होनी थी तो उसके लिए वो थोड़ा सा वरीड थी. द ट्रिप थ्रू फ्रांस एंड इटली वॉज डार्क, कोल्ड एंड foggy. When the train arrived at Brindisi 2 hours late, जो उन्होंने वो ट्रिप पास करनी थी फ्रांस से लेके इटली के लिए, वहाँ पे बहुत अंधेरा था और ठंड भी था और बहुत ज़्यादा कोहरा भी था और ट्रेन जो वहाँ पे पहुँचनी थी वो 2 घंटे लेट हो गई थी. नील फेयर हर शेप द विक्टोरिया हैड सेल विदाउट हर, लकीली इट वॉज स्टिल इन पॉट. और जो नील थे उन्होंने शिप में कंटिन्यू जाते रहे और शिप कहाँ पे पहुंची, विक्टोरिया पे. बस लकीली जो उनका पॉट था वो कंटिन्यूसली चलता ही रहा, ट्रेवल होता रहा बिना डिले किए हुए. ऑन थ्रू द स्विस कैनल टू द एडन यमीन, अ शिप बोट फ्रेंड टोल्ड नील इट वॉज रूमर्ड शी वॉज एन एसेंट्रिक अमेरिकन हेयर्स ट्रेवलिंग अबाउट विद द एयर ब्रश एंड अ बैंक बुक. अब जब वो वहाँ से पास कर रही थी तो जो एडन यमन था, जो उनका शिप कोड था, जो उनके फ्रेंड ने नील से कहा कि ये सारी जो भी है वो अफवाहें हैं. रूमर का मतलब होता है बच्चों अफवाहें, जो अफवाहें ऐसे फैलाई जाती हैं. इसेंट्रिक का मीनिंग होता है स्ट्रेंज और अनयूजुअल. ये जितनी भी अफवाहें वो अनयूजुअल हैं, मतलब अचानक से अमेरिकन में जब हमने ट्रैवल किया और ये चीज़ें सब हो सकती हैं. जब उन्होंने वहाँ पे ट्रैवल किया, लगभग जो है उनके पास हेयर ब्रश भी थे और बैंक बुक भी थी. नील रीच्ड कोलंबो में पहुंचे. अब वो श्रीलंका में थे 2 days ahead of schedule. Then her luck ran out. उन्होंने 2 दिन का जो शेड्यूल बनाया था वो वहाँ पे पहुंचेंगे और वो वहाँ पे पहुंच गए. ओके. हर नेक्स्ट शिप द ओरिएंटल वॉज डिले 5 days. और आगे की यात्रा करनी थी और यात्रा को करने के लिए उन्हें किस शिप पे जाना था, ओरिएंटल शिप में, और वो डिले हो गया 5 days के लिए. ओके. एनी मोर डिलेज बिटवीन कोलंबो एंड हांगकांग वुड मीन लूजिंग हर रेस. उन्होंने ये लगा कि दिन भर दिन ये जो टाइम है एक्सटेंड होता रहा, आगे बढ़ता गया, तो उन्होंने जो ठाना था कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो जर्नी करेंगी वो और डिले होती जाएगी और लेट होती जाएगी. तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो अपने आज को खो रहे हैं. Neil lost patience when an elderly gentleman suggested that Colombo was a pleasant place to stay. It may be, she exclaimed, if stay her there does not mean more than life to one. उनके अंदर पेशेंस तो बहुत थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि ऐसे डिले होता रहेगा तो उन्हें थोड़ा सा अपना होप वो खोने लगे थे और वो खुश महसूस नहीं कर रहे थे, उन्हें खुशी नहीं हो रही थी. उन्होंने बोला कि मैं ऐसा भी नहीं कर सकता कि किसी पर डाउट भी नहीं कर सकता कि जिंदगी में कभी ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसे उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, है ना बच्चों. नील वॉज इन्फ्रेटेड बाय another day-long delay in Singapore, which she feared would seal her doom. That night endured agonies of suspense and impatience. The next day, she turned the city through and bought a monkey, whom she named MC Ginity. जो नील थे, इन्फ्रेटेड मीन होता है एक्सट्रीमली एंग्री. उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई थी, तो उन्होंने क्या किया, बिना डिले किए ही वो सिंगापुर से निकलना शुरू कर दिया, वहाँ से स्टार्ट कर दिया.
शीला डोम का मीन है एक्शन। उन्होंने एक्शन लिया कि वहां से चलना शुरू कर दिए, सिंगापुर से चलना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बोला कि अब मुझे और ज़्यादा डिले नहीं करना, और उन्होंने रात में ही चलना शुरू कर दिया था। और इवन जो नेक्स्ट डे था सिटी का टूर स्टार्ट किया उन्होंने। बट वो जो टूर था उसके लिए उन्होंने पहले एक मंकी लिया जिसका नाम था मैग्नेटी। ओके, व्हेन अ शिप फाइनली सेल्ड इट वाज ट्रिंकल्ड बाय अ रैंगिज मॉनसून विच एट वन पॉइंट फिल्ड नीली कैबिन विथ वाटर। जो उनकी शिप थी वो फाइनली चलना स्टार्ट हो गया। जैसे वो फाइनली चलना स्टार्ट हो गया तो चांसेस है कि रैंक का मीन्स होता है डैमेज होना, कि मॉनसून की वजह से वो शिप कहीं डैमेज ना हो जाए। तो जिसकी वजह से नील का जो कैबिन था उसमें पानी आ जाएगा। अगेंस्ट ऑल ओड्स दे अराइव 2 days अर्ली इन हांगकांग। फिर उनकी जो किस्मत कैसी थी कि उन्होंने जो शेड्यूल बनाया था उससे पहले ही वो 2 दिन पहले ही वो हांगकांग में पहुंच गए, जो उन्होंने शेड्यूल बनाया था उसके हिसाब से। नील वॉज thrilled. It was the 39th day of her journey and she had traveled half a way around the world. और ये उनकी जर्नी का कौन सा दिन हो गए थे? 39th डे। और उन्होंने हाफ वर्ल्ड की जर्नी कर ली थी, मतलब हाफ आधी दुनिया उन्होंने घूम ली थी। देन एट द स्टीमशिप कंपनी अ मैन इन्फॉर्म नील दैट शी हैड अ कॉम्पिटिटर। वो वहाँ की जो कंपनी थी और बाहर के आदमी ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि तुम्हारे एक कॉम्पिटिटर भी है। रिपोर्टर एलिजाबेथ विजलैंड हैड बीन सेंड बाय मैगजीन टू बीट नीलिस टाइम एंड इट्स। जो कॉम्पिटिटर थे विजलैंड, उन्होंने मैगजीन में नील के बारे में बताया। लुक लाइक शी वुड सक्सीड। उस मैगजीन में बताया कि उन्हें कैसे सक्सेस मिली, कैसे सफलता मिली। नील was further disheartened to learn that her own ship, the Oceanic, would be delayed 5 days before sailing to Japan. अब जो नील थे वो फिर से उदास हो गए जब उन्हें ये पता चला कि जो उनका अपना शिप था वो फिर से 5 दिन के लिए जापान में जाना है, तो वो फिर से लेट हो गया है। So on journey 7, the Oceanic began the Pacific crossing from योकोहामा जापान टू सैन फ्रांसिस्को। अब 7 जनवरी को उन्होंने अपनी फिर से यात्रा स्टार्ट कर दी, फिर से शुरू कर दी योकोहामा से, जापान से लेके सैन फ्रांसिस्को तक। नील हैड एन ओशियन एंड अ कंटिनेंट टू क्रॉस 8,000 miles and only 25 days in which to do it। अब जो नील थे उन्होंने जो यात्रा की कॉन्टिनेंट की वो लगभग 8,000 माइल्स थी, लगभग 25 डेज लगे थे उनको ये करने में, ये यात्रा करने में। एवरीवन ऑन बोर्ड न्यू नील स्टोरी एंड एवरीवन वाज रूटिंग फॉर हर। अब जो लोग थे वो नील की स्टोरी को जानना शुरू हो गए थे और सब उनको सपोर्ट कर रहे थे। और सपोर्ट वो कैसे कर रहे थे? जैसे कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि रूटिंग फॉर होता है सपोर्टिंग समवन इन अ गेम कंपटीशन, मतलब जो लोग थे वो उनके फेवर में आना स्टार्ट हो गए थे। द शिप चीफ्स इंजीनियर एंड एम्ब्लाजोन अक्रॉस द इंजन्स फॉर नीली वैली वी विल विन और डाई। जो शिप के चीफ इंजीनियर थे उन्होंने नीली क्या किया कि डेकोरेट कर दिया, इंजन को पूरा अच्छे से डेकोरेट कर दिया, और उन्होंने कहा कि अब क्या होगा कि या तो हम जीतेंगे या तो फिर हम हारेंगे, और इवन हम जीतने के लिए ही स्पिरिट रखेंगे, नहीं तो ऑब्वियसली हम यही खत्म हो जाएंगे। Then 30 days later, San Francisco was in sight, but there was more troubling news। अब लगभग 13 दिन के बाद की बात करते हैं, तो जो सैन फ्रांसिस्को था वो लगभग वहाँ पे पहुँच गए थे। एक ट्रबलिंग न्यूज़ भी वहाँ पे आई थी कि बहुत ही ख़राब न्यूज़ थी। वो न्यूज़ ये थी, द रोस्ट स्नो स्टॉर्म इन 10 years हैड इट द नॉर्थ वेस्ट। लगभग 10 साल के बाद जो स्नो स्टॉर्म था वो नॉर्थ वेस्ट में चला था। द
प्लान ट्रेन रूट वॉज इम्पेसेबल, जिसकी वजह से वहाँ से जो ट्रेन जानी थी वो सब रुक गई। द वर्ल्ड डिसाइडेड टू हायर ए स्पेशल ट्रेन टू टेक अ साउदर्ली रूट क्रॉस कंट्री। अब उन्होंने सब डिसाइड किया कि एक स्पेशल ट्रेन लॉन्च करेंगे जो नीली साउथ रूट से होकर ऑल ओवर कंट्री के डिस्टेंस को कवर करेगी। और अलोंग द वे नील वॉज greeted by a crowds of well wishers, bands and fireworks, telegrams, flowers, fruit and candy pour in। अब नील ने जो यात्रा स्टार्ट की तो उसके स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, तो काफ़ी ज़्यादा लोग आए, फायरवर्क्स किए गए और काफ़ी ज़्यादा टेलीग्राम्स प्रोवाइड किए गए, फ्लावर्स प्रोवाइड किए गए, फ्रूट प्रोवाइड किए गए और कैंडी भी उनको प्रोवाइड की गई। सो ऑन जनवरी 25, 1890, 72 days, 6 hours and 11 minutes after the start of our journey, Neil Bailey set foot in the Jersey City's train station। अब लगभग 25 जनवरी 1889, 72 डेज हो गया था, उन्हें 6 घंटे हो गए थे और 11 मिनट हो गए थे उन्होंने अपनी उनकी जर्नी को स्टार्ट किए हुए। तो जो नील जर्सी सिटी स्टेशन पे वो लोग पहुंच गए। ह्यूज चेयरिंग थ्रॉन ग्रेटेड हर, जो लोग थे बहुत ही जोरों शोरों से उन्होंने उनका स्वागत किया, जो वहाँ के लोग थे। द अमेरिकन गर्ल विल नो लॉन्गर बी misunderstood, declared the mayor। She will be recognized as pushing and determined, independent, able to take care of herself wherever she may go। और वहाँ के जो पर्सनैलिटीज़ थे उन्होंने उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रेज्ड की, बड़ाई की बहुत ज़्यादा। जो अमेरिकन गर्ल है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड था, इसने ठाना हुआ था और इंडिपेंडेंट थी, इसीलिए इन्होंने अपनी केयर करते हुए ऑल ओवर वर्ल्ड की जो थी जर्नी कंप्लीट, ऑल ओवर वर्ल्ड की जर्नी को कंप्लीट किया और पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो पीछे नहीं हटी। नील बेली हैड मच मोर देन ही रेस अगेंस्ट द क्लॉक। नीली एक्सपोर्ट इंक्रीज द वर्ल्ड सर्कुलेशन बाय 2400। The newspaper described her as the best known and most widely talked of young women on the earth today। जो नील थे उन्होंने पूरी वर्ल्ड की जर्नी की और अब तक का जो न्यूज़पेपर था उसमें ये बताया गया कि ये बेस्ट नोन वुमेन है जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड की जर्नी की थी और इन अर्थ टुडे पे बताई गई। ठीक है, ये न्यूज़पेपर था बच्चों। It was not an exaggeration. Her pictures appeared on games, toys, soaps and medicine. A racehorse, hotel and train were named after her। इसकी वजह से वो इतने फेमस हो गए कि उनकी पिक्चर्स लगना शुरू हो गए गेम्स में, टॉयज में, सोप्स में, मेडिसिन में, इवन रेस हॉर्स में, होटल में, ट्रेन में, हर जगह उनकी पिक्चर्स लगने लगी। द नेम नील बैली वॉज हियर्ड एंड रिकॉग्नाइज एवरीवेयर। और वो इतनी फेमस हो गए जिसकी वजह से उनका नाम हर जगह जानने लगा, मतलब सब लोग उनका नाम लेने लगे, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। ये चैप्टर कितने लिखा है? बॉर्न क्रिस्टनसन। और इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ को करना हो या किसी चीज़ को लेकर डिटरमिन होंगे तो हमें जो भी हमने ठाना होगा, हम लाइफ में कुछ भी हर्डल्स आ गए हम उससे पीछे नहीं हटते। मेनली ये है कि हम पे डिपेंड करता है कि हम जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमें चाहिए, जो भी हमें पाना है, वो हम कैसे भी करेंगे, किसी भी तरीके से उसे अचीव करेंगे। सो बच्चों, आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो अच्छे से इसको एक बार वीडियो को ध्यान से देखेंगे बच्चों। ओके, और बच्चों आपको होमवर्क में इसकी वर्ड मीनिंग करनी है। ठीक है बच्चों, ये आपको होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।